हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस, और जो प्रीवियस ईयर में ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है उससे लिया गया कुछ क्वेश्चंस है, जिसका प्रैक्टिस नंबर यहाँ पर 33 है। ठीक है, और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर ले, ताकि वीडियो अपलोड होते ही, इस तरह का वीडियो अपलोड होते ही आप तक ये ज़रूर से ज़रूर पहुँच जाए। ठीक है, देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन कि कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाज़ार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं, जिसमें बहुत सारा सॉफ्टवेयर वगैरह अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, ये विंडो 7 हो गया, 10 हो गया, इस तरह का बहुत सारा है। आगे देखिए क्या करा है कि बाराबती स्टेडियम कहाँ स्थित है। अच्छा, आपको इसके लिए जैसा कि प्रीवियस वीडियो में बताया है कौन कौन सा टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, उस टॉपिक पे 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो उसी में एक ऐड कर लीजिए आप स्टेडियम वाला और एक पार्क वाला। ठीक है, कौन सा पार्क कहाँ पर है। जैसा कि एक क्वेश्चन है कि तैरता हुआ पार्क भारत में कौन सा राज्य में है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अच्छा, इस तरह का भी आता है, झीलों का शहर किसे कहा जाता है। तो झीलों का शहर कश्मीर को कहा जाता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें और भी क्वेश्चन इस टाइप का और क्वेश्चन जैसा कि आ गया सबसे स्वच्छ। ठीक है, सबसे स्वच्छ इसमें करंट अफेयर में आ जाएगा। 2021 का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा था। तो ये सभी आपको याद रखना है। ये सब 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% आएगा। ठीक है, स्टेडियम वाला से भी याद रखना है कि कौन सा स्टेडियम कहाँ पर है। और खेल से रिलेटेड याद रखना है आपको कि 2021 में जो खेल हुआ था, T20 खेल हुआ था, तो उसमें किसको कौन सा कैप मिला था, कौन सबसे अधिक विकेट लिया था, ये सब याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करा, बाराबती स्टेडियम। तो बाराबती स्टेडियम कहाँ है, तो कटक कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्या है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। तो कर्नाटक संगीत का पितामह जो है ये पुरंदर दास को कहा जाता है। आगे देखिए यहाँ पर क्या करा है कि पीतल में कौन सी धातु है। तो अच्छा, पीतल जो होता है किसका किसका मिश्रातु होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं तांबा एवं जस्ता का मिश्रातु होता है। मिश्रातु अभी आपको याद कर लेना है। यहाँ पर पीतल है, कांसा भी इस तरह का और याद कर लेना है। यहाँ पर क्या करा कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है सो 1969 में किया गया था। अच्छा, आगे क्वेश्चन क्या रहा है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो इसका प्रथम अधिवेशन जो था ये कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए क्या करें कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो कौन सा राज्य जो सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजता है, तो ये यूपी हो गया। अच्छा, यहाँ से ये भी आपको याद रखना है कि कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि लोकसभा सीट कितना है कौन सा राज्य से, जैसे पूछ देता है कि यूपी से कितना लोकसभा सीटें हैं। ठीक है, ये सभी सवाल भी पूछ देता है, तो ये सब भी याद रखना है आपको। अच्छा, इससे रिलेटेड आप अगर यहाँ पर स्टेट का बात आया था, ये भी बता दें कि आपको स्टेट का कैपिटल तो याद ही हो गई, तो बच्चा क्लास का है। तो आपको क्या करना है, उसका सीएम मुख्यमंत्री और उसका गवर्नर आने की राज्यपाल उसका याद कर लेना है। ये भी क्वेश्चन कोई कोई शिफ्ट में पूछ दिया जाता है। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का सभापति जो है से उपराष्ट्रपति होता है। और आपको कमेंट करके अभी बताना है कि अभी का वर्तमान का उपराष्ट्रपति कौन है। ठीक है, चलिए देखिए आ गया। प्रीवियस वीडियो में यही चीज़ बोले थे, टिबिया और फिबुला हम लोग का पैर में दो हड्डी है। ठीक है, जांघ के नीचे हम लोग जांघ वाला हड्डी को क्या बोला जाता है, फीमर, जो कि सबसे लंबी हड्डी है। फीमर के नीचे एक छोटा सा गोल टाइप का है। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, पटेला। इसके नीचे यहाँ पर जो है सो ऊपर एक ही हड्डी है, यहाँ पर ऊपर एक ही हड्डी है, यहाँ पर ये पटेला हो गया, एक हड्डी है, इसको क्या बोला जाता है, फीमर। एक यहाँ पर गोल चक्र थोड़ा टाइप का है, उसको क्या बोला जाता है, पटेला। इसके नीचे दो हड्डी है। ठीक है, इस दो हड्डी टिबिया और एक फिबुला है। यही चीज़ पूछा है कि टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। तो टिबिया नामक हड्डी जो है सो ये टांग में पाया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या करेगा, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा। अच्छा, सबसे बड़ा भाग पूछा है तो परम मस्तिष्क हो जाएगा। ठीक है, सेरेब्रम। यहाँ से आगे क्वेश्चन क्या करें कि आईएमसी का एक प्रकार का है। तो आईएमसी कौन सा हो जाएगा, तो एक मशीन है, मशीन का प्रकार है। आगे देखिए क्या करें कि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल थे। कितने सदस्य शामिल थे, तो 9 सदस्य शामिल थे। आगे क्वेश्चन क्या करें कि किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य का भी अस्त नहीं होता है। तो ये कहाँ पर,
टुंड्रा प्रदेश में, ठीक है। ये टुंड्रा प्रदेश एक जगह का नाम है जिसमें ग्रीष्म की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, कि नहीं डूबता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या करें, अनन्य आर्थिक जोन की विधि किससे संबंधित है, तो ये मछली पालन से संबंधित हो जाएगा। आपको मछली पालन को क्या कहते हैं इसको आपको याद करने के लिए प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, अगर आपको याद होगा तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या करें कि कौन सी वायुमंडलीय परत परावैंगनिक विकिरण की वृहद मात्राओं के वेधन को रोकती है। कौन सा हम लोग वायुमंडल के बाहर कौन सा परत है जो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक विकिरण को, बहुत ज़्यादा परावैंगनिक विकिरण आता है उसको क्या करता है, रोकता है, ठीक है। तो वो कौन सा हो जाएगा, ये ओजोन मंडल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन है आपसे कि ओजोन मंडल जो है ये किससे बना है, तो ये ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ठीक है। ओजोन का जो होता है O3 होता है सूत्र। आगे देखिए क्या करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष उपभोक्ता के अधिकारों एवं सुरक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित किया था, तो 1985। अब देखे होंगे वहाँ पर लिखा हुआ रहता है, कहीं आप पढ़े होंगे ज्योग्राफी वगैरह में, वहाँ पर उपभोक्ता ऐसा करके कुछ था 1985, उसमें जो है सो कानून बनाया गया था जिसमें लिखा हुआ था MRP का, MRP मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कि इससे MRP जितना है किसी भी वस्तु का MRP है उससे 1 पैसा भी आप ज़्यादा रेट पर नहीं बेच सकते हैं, ये सारा कुछ। और उसको एक्सपायरी डेट को भी, एक्सपायरी डेट वाला भी सामान को नहीं बेचना है। तो आप जब भी सामान लेने जाएँ तो एक्सपायरी डेट देख लें, उसका रेट देख लें, ठीक है। उसका अगर रेट से MRP रेट से अगर ज़्यादा बेचता है कोई दुकानदार तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, या एक्सपायरी डेट वाला सामान बेचता है तो भी कंप्लेन कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर आता है, ठीक है, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। ये सारा चीज़ नियम जो था कब बनाया गया था, तो 1985 में बनाया गया था। आगे देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है, तो अस्थायी कण कौन सा है, तो ये न्यूट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है कि मेवाड़ में युद्ध और चित्तौड़ तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल में महत्वपूर्ण उपलब्धि है, तो ये किसके शासनकाल में, तो जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है कि विश्व में कुल भूभाग के लगभग कितने भाग पर घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है, तो कितने भाग पर, तो 1/5 भाग पर घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखिए कि पूछ रहे हैं यहाँ पर कि किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में 1000 शतक पूरे कर लिए हैं, तो 1000 शतक पूरे करने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है। आगे क्वेश्चन क्या करें, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है। यौगिक मतलब कि यौगिक किसको कहते हैं, एक तत्व होता है और एक यौगिक होता है, ठीक है। यौगिक माने, यौगिक यानी कि 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना जो होता है उसे यौगिक कहते हैं। तत्व मतलब जो सिंगल होता है, जैसे यहाँ पर पारा मतलब Hg मरकरी है, ठीक है। ओजोन मतलब कि O3 है, ठीक है। तो यहाँ पर वायु में अलग अलग गैस से मिलकर बना है, तो अमोनिया यहाँ पर क्या आ जाएगा, अमोनिया NH3, तो यह हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना है, तो यहाँ पर जो है सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा। अमोनिया एक यौगिक है। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा आपको दिवस से भी क्वेश्चन पूछेगा, तो कुछ इंपॉर्टेंस दिवस भी है, तो उस दिवस को भी याद रखना है, ठीक है। और दिवस से याद आया कि आपको कैलेंडर वाला भी क्वेश्चन आता है ग्रुप डी में, 100% आएगा। कैलेंडर वाला क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ेगा, कैलेंडर का भी क्वेश्चन आएगा कि बता देगा, बोल देगा कि 7 जुलाई 2000 या तो 7 जुलाई 1975 को कौन सा दिन था, ऐसा करके पूछ देगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको रीजनिंग में करके रखना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा 2021 में जो पृथ्वी दिवस मनाया गया है 22 अप्रैल में, उस का थीम क्या था, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा, तो संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। अच्छा आपको कमेंट करके बताना है कि भारतीय संविधान को कितना डेट को अपनाया गया और ये बनकर कब तैयार हुआ था, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ये यहाँ तक था आज तक का क्वेश्चन इस वीडियो में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस, अगले क्वेश्चंस के साथ।